बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने एवं दोषियों को सख्त सजा दिलाने को लेकर कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करने के दोषियों को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हो विशाल धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने और भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही भाजपा सरकार को अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बताया। विशाल प्रदर्शन में आईसीसी सदस्य प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के शासन काल में उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रक्षक भक्षक बनकर बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। कांग्रेस इसको सहन नहीं करेगी और दोषियों को सजा दिलाने तक कांग्रेस का संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलका पाल भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज उत्तराखंड की बेटियों की आबरू से खेल रही है। अपराधी सरकार के संरक्षण मौज उठा रहे हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा उत्तराखंड की कहानी है। आहूत विशाल धरना प्रदर्शन का संचालन पूर्व महानगर मुशर्रफ हुसैन ने करते हुए सरकार पर चोरी और सीना जोरी का आरोप लगाया। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। विषय है कि 3 साल बाद भी अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम उजागर होने के बावजूद भी दोषी लोगों को फांसी नहीं दी जा रही है और उसके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उत्तराखंड की धामी सरकार जो अपने आप को धागड़ धामी कहते हैं, सीधे सीधे तौर पर बलात्कारी हुए नेताओं को बचा रही है, अपनी कुर्सी को बचा रही है। उसे सत्ता से इतना प्रेम है कि भले से उत्तराखंड की महिलाओं की अस्मिता को इनकी भाजपा के नेता अपने पैरों तले रौंदे, लेकिन ये अपने नेताओं को बचाते हैं, अपनी सरकार को बचाते हैं। और उत्तराखंड की महिलाएं आज जैसे यहाँ बैठी कड़ाके की ठंड में, ऐसे पूरे उत्तराखंड में महिलाएं आंदोलन करने को मजबूर है। अपनी बेटी के लिए, अंकिता भंडारी के लिए न्याय पाने के लिए आज सड़कों पर उतरी हुई है। ये वो महिलाएं हैं जब हाथ में दराती लेके उत्तराखंड का निर्माण कर सकती है, तो महिला विरोधी और अंकिता के मर्डर से सने हुए हाथों वाली भाजपा की सरकार और भाजपा के नेताओं को 2027 से बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। मेरी आधी आबादी, मेरे उत्तराखंड की आधी आबादी उत्तराखंड में ये ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार जो महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, उसको सफाया करेगी और कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में काबिज करने का काम 2027 में करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आदेश अनुसार जो 3 साल 3 महीने अंकिता भंडारी को का जो केस है वो अभी तक उन हथियारों को पकड़ा नहीं गया, न उन्हें सजा मिली, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद। तो मैं ये चाहूँगी कि न्याय मिले उन हत्यारों को, जो वीआईपी विधायक हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी मिलनी चाहिए। तो अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम विधानसभा लोकसभा का भी गिराव होगा तो करने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी को जो तथ्य थे, जो उनकी निशानदेही थी, उसको भी उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। ये कहाँ की वो है। और धामी सरकार को, जो उत्तराखंड की बेटी, धामी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कि उनकी बीवी बेटी ये नहीं है या उनके साथ ये कांड नहीं होते। कानून सबके लिए एक है। तो धामी सरकार क्या कर रही है? धामी सरकार को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकार नहीं है उनका अपने पद पे बने रहने के। वो मुख्यमंत्री होते हुए भी सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे? कांग्रेस क्यों करागी भाई? कांग्रेस क्यों करागी? सीबीआई जांच कराओ, न्याय दिलाओ। अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी कुलदीप, जो उन्नाव में कुलदीप का केस है, कुलदीप के केस में उन्होंने क्या किया? उसको जो है बरी किया और उसके गले में उसका स्वागत किया, फूल मालाएं डाली। और उस लड़की का, उसके चाचा को, उसके फादर को, वो खुद भी थी, वो बच गई उस गाड़ी में, है जो उसने ये आवाज़ अभी तक उठा रखी है। वो तो उसका वो समझो जो उस पर रोक लगा दी है।
तो ये इसका हाल है बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें सारे विधायक तरफ, आज उसकी बीवी ने जब उसके साथ भी अन्याय हो तो उसने इस उर्मिला ने जब सुरेंद्र राठौर को जब खोला, जब ये तथ्य खुला तो इसकी आवाज़ फिर से जो है एक ताज़ा होकर उठी। आज 3 साल 3 महीने हो गए, तो मैं ये चाहूँगी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी क्या, उन्हें फांसी की सजा होना चाहिए। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एसडीएम कोर्ट परिसर में इतनी ठंड में, कड़कती हुई सर्दी में, और जिसके गवाह आप भी हैं जुगनू भाई और खान साहब, आप दोनों भी, आपका चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से एक ये पैगाम जा रहा है कि अब तक इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा कानों में तेल डालने का काम करती है और आंखों में सुरमा लगाने का काम करती है, इसलिए सुरमा लगाया जाता है कि जो सरकार, इस सरकार को उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की बहन की बेटियों को देखने के लिए काम आए, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। आज ये धरना, विशाल प्रदर्शन, बहन अंकिता भंडारी 3 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी के कानों में तेल डालते डालते हम लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं और ये जताना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। आज ये धरना सीबीआई जांच की इस सरकार से मांग करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से मांग करते हैं कि अगर उन्हें अपने उत्तराखंड की बहन बेटियों की अजमत और इज्जत वापस दिलानी है तो बहन अंकिता भंडारी के साथ साथ जिन और बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार हुआ है, उनको भी उनके साथ न्याय मिले और अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। यही आज हमारा वो है और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देता हूँ, जुगनू भाई, खान साहब, फिर आपको कि आपका चैनल जिस सच्चाई के साथ इस उत्तराखंड प्रदेश में आम जनता की और आप अपने गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की मदद के लिए सरकार से सहयोग की मांग करता है, आप लोग भी बधाई के बात हैं। धन्यवाद। कमेटी काशीपुर के बैनर तले आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर बहन अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच के लिए यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन करके इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उत्तराखंड की पवित्र मातृशक्ति उखाड़ कर फेंक देगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम इस हत्याकांड में शामिल हो रहे, बावजूद वर्तमान राज्य सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, ये इससे बड़ी शर्म करने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। उत्तराखंड की धरती गंगा और जमुना की तहजीब की धरती है, जो मातृशक्ति के रूप में जानी जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज उत्तराखंड की उसी पवित्र लड़की को आबरू लूटकर उसकी हत्या कर उसकी पैरोकारों को बचाने का काम करने का काम कर रही है। इसलिए उनको संदेश देने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आज काशीपुर में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड की बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती तो सत्ता छोड़ दीजिए, सत्ता से बाहर चले जाइएगा। प्रदेश में लोग आक्रोशित हैं कि आखिर 3 साल 3 महीने में ऐसा क्या है कि आप एक अंकिता भंडारी के हत्यारे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बल्कि आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके एक विधायक की पत्नी बोल रही है मेरे पास सबूत है, वो नाम ले रही है आपके प्रदेश प्रभारी का और आपके बड़े सीनियर नेताओं का, पर आप उन्हें पकड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। ना तो कांग्रेस चुप बैठेगी और ना ही इस प्रदेश की जनता चुप बैठेगी और ना ही आपको ये सब कुछ करने के लिए प्रदेश की जनता इसको स्वीकार भी नहीं करेगी। इसका कड़ा विरोध हम करते हैं, इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। तो क्या ये जो है कांग्रेस ने जो है प्रण ले लिया है कि सड़कों पर उतर से उसको इंसाफ दिलाना? आप मुझे एक बात बताइए, एक निर्दोष बेटी को आप मार दो, पीछे से पता लगता है कि आपने क्यों मारा, आप उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज दिलवाना चाहते थे। क्या हम लोग इस चीज़ को आंख बंद कर रहे हैं? इस चीज़ पर हम प्रदेश में ये अभी थाईलैंड बनने थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली से आए और यहाँ पे सैर सपाटा करें और इसे थाईलैंड बनाए, हम बनने थे? ये संभव नहीं है। हम इनके इरादों को कुचल देंगे और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे अगर इन्होंने इस तरीके की संस्कृति यहाँ बनाने की कोशिश की।
माध्यम से ये पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस आवाज़ को, इस न्याय को मांगा गया है। अगर देवभूमि उत्तराखंड सरकार जिस बलबूते पे बनी थी, क्या सोच के बनी थी, महिलाओं के लिए बनी थी, रोजगार के लिए बनी थी, एजुकेशन के लिए बनी थी, वेडिंग के लिए बनी थी, ये इसके लिए नहीं बनी थी। आज पूरी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उत्तराखंड देवभूमि का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर महिला सड़क पर है। और मुझे उम्मीद है कि इस आवाज़ को, इस पार्टी की आवाज़ को, हमारी कांग्रेस की, हमारे नेतृत्व की आवाज़ को हर हालत में धाकड़ धामी जी को सुनना होगा और जल्द ही इसे सीबीआई को भेजना होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। ये एक अंकिता भंडारी की लड़ाई नहीं, इन जैसी और भी हो सकता है। ये हर चीज़ का है, इसके लिए न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलकर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि धाकड़ धामी जी की जो कान थोड़े बंद हुए, जो कहते हैं कि धाकड़ धामी जी फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, ये फैसला कहाँ चला गया? ये एक अंकिता भंडारी के लिए ऐसा हुआ जो हमारी देवभूमि की लड़की है। तो हम उम्मीद है कि इस आज प्रदर्शन से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा पार्टी की तरफ से, और ये हर नागरिक, पार्टी की बात छोड़िए आप, हर देवभूमि का हर नागरिक की आवाज़ है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और सीबीआई जांच कराकर जो लोग इसके दोषी हैं उसे तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई के लिए पुरजोर ताकत लगा रही है। उसके साथ आम जनता का समर्थन भी लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और ये खिलाफत सरकार कहती है कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये राजनीति नहीं है। ये केवल एक जिस महिला की या जिस लड़की की हत्या हुई है उस बेचारी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी सत्ता को हिलाने के लिए कर रही है, ताकि सत्ता के कानों में आवाज़ आए, आवाज़ गूंजे कि आम जनता या प्रदेश की जनता क्या कहना चाह रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सदन में भी हमारे कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। उसको न्याय मिलना चाहिए। बच्ची है, हमारे आगे भी दी बेटी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, ये लोग बिल्कुल मौन करके बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और अगर ये कोई और कर देता कांड बीजेपी के अलावा, तो ये हंगामा कर देते। और इसमें कोई भी आदमी आगे बढ़ के नहीं आ रहा। बेटी सबके आगे हैं, दी बेटी सबके अधिकारियों के भी आगे हैं, हमारे आगे भी हैं। हमें न्याय चाहते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, और क्या कहें, यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए बच्ची को।